हमारे जो गुरु हैं वो जब से हैं तब से हमारे यहाँ सेवा चलती आ रही है। तो हमारा फंड तो बहुत पहले से आ रहा है। सेवा करने से अगर कोई माहौल खराब होता हुआ तो हमने कभी नहीं देखा है। प्यार बांटिए सर, बहुत है दुनिया में, नफरत तो बहुत है, प्यार बांटिए, क्या जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हमने दिखाया था कि जब छात्र सड़कों पर बैठे थे तो कैसे तमाम लोग खिदमत के लिए आगे आए थे और कई सारे सवाल खड़े हुए थे। आज आप रांची में भी देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। सर, ये क्या बना रहे हैं आप छात्रों? हम लोग केसर दूध बनवा रहे हैं। केसर दूध बंटवारे कब से कर रहे हैं आप खिदमत यहाँ पर? 3 दिन हो गया केसर दूध बांटते हुए। ये आज हमारा तीसरा दिन है। आज आपका तीसरा दिन है। बिल्कुल। आप रांची से ही हैं? हाँ जी, हम झारखंड रांची से ही है। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ऐसे लोग खिदमत कर रहे थे तो सबसे पहले सवाल ये पूछा जा रहा था हर किसी से कि ये फंड कहाँ से आ रहा है? ये दोस्तों का फंड है, अपने झारखंड के बच्चों के लिए। हमारे जो गुरु हैं वो जब से हैं तब से हमारे यहाँ सेवा चलती आ रही है। तो हमारा फंड तो बहुत पहले से आ रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं है। बाकी हम लोग अपने में बहुत सक्षम है। हम लोग ये छोटी सी सेवा बच्चों के लिए आराम से कर सकते हैं। छोटी सी सेवा इस मौसम में हम अपने बच्चों के लिए कर सके। जो बच्चों की मांगे हैं उस मांग को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? सरकार सुनना नहीं चाह रही है। देखिए, एकदम बच्चों का कॉल है। हमारा काम सिर्फ सेवा है। हमारा काम है सेवा करना भाई। हम बच्चों के लिए खड़े हैं। उनकी मांग सरकार की वो एकदम पॉलिटिकल है, वो एकदम वो जाने। हम यहाँ खड़े हैं जब तक यहाँ बच्चे हैं उनको उनका न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल, हम बच्चों के लिए खड़े हैं। ये देखा गया है कोई दाढ़ी टोपी हो या कोई सरदार जी ऐसे आकर मदद करते हैं तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो लगातार सवाल करती है कि देखिए पंजाब से लोग आ गए, माहौल बिगाड़ेंगे। क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हमने ये तस्वीरें भैया, सबसे पहले तो हम झारखंड निवासी है, इसलिए तो हमने आपको यही बोला। हम झारखंड निवासी है, हम रांची निवासी है और हम अपने यहाँ झारखंड के बच्चों के लिए खड़े हैं, उनकी सेवा के लिए। हमारे यहाँ सेवा हमेशा होती है। सेवा करने से अगर कोई माहौल खराब होता हुआ तो हमने कभी नहीं देखा है। हम चाहे असम बोल लीजिए, उस पे फ्लड्स हो रहे हैं, कहीं भी कोई भी दुविधा आती है, सरदार हमेशा खड़े रहते हैं और हम आगे भी खड़े रहेंगे। किसी को उससे प्रॉब्लम हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा काम सेवा है, हम सेवा करेंगे के लिए। हम सेवा के लिए आए और हम सेवा के लिए खड़े, बच्चों के लिए। कहना ये चाह रहे हैं कि नफरत करने वाले नफरत करते रहे, हमारा काम है इंसानियत। बिल्कुल, अपना काम है इंसानियत और अपना काम है इन बच्चों के साथ खड़े रहना और हम वही कर रहे हैं अभी। इंसानियत कायम रहेगी सर? 100% रहेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे इंसानियत के लिए? भैया, इंसानियत के लिए तो एक ही मैसेज है कि आप सेवा करते रहिए, वन डे यू विल गेट दी फ्रूट। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप अपना जो बच्चे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो उनकी मांगे हैं बस उनकी वो पूरी हो जाए और हम यहाँ जो अपना सेवा के लिए हम सक्षम अपना सेवा कर सके बच्चों के लिए, यही है हमारा। सेवा करते रहेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कब से लगे हुए हैं आप यहाँ पर? 3 दिन से हैं भैया। से लगे हुए हैं। क्या इंसानियत के लिए पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं पर लोग तो नफरत फैलाने भी आ रहे हैं यहाँ पर। नफरत वाली कोई बात ही नहीं है, सब दोस्त हैं, भाई लोग हैं। सब भाई लोग हैं। ऐसे ही लगे रहेंगे जब तक छात्र जब बैठे तक हैं तब तक हम लोग हैं यहाँ। सरकार नहीं सुनेगी तब भी? सरकार सुनेगी सर, सरकार सुनेगी, उम्मीद है आपको? उम्मीद है एकदम। सरकार भी हम ही लोगों की है। सरकार भी अभी लोगों की है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, कहाँ से आप, कब से लगे हुए हैं आप? हम लोग यहीं रांची से हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे दोस्त मित्र, हम उनके साथ हैं। हम उनको बताना चाहते हैं आप अकेले नहीं हैं। आप जब तक रहेंगे, आंदोलन जब तक रहेगा तब तक हमारी सेवा उनके प्रति जारी रहेगी। सेवा जो है वो जारी रहेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है पूरी टीम लगी हुई है। लगातार केसर वाला दूध जो है वो तैयार किया जा रहा है। आप खास तौर पर देख सकते हैं। और भैया लगातार मैं कई 15-20 मिनट से हूँ ये करछी चलाने का काम कर रहे हैं। कहाँ से इतनी हिम्मत और जोश जज्बा आ रहा है आपको? सर, स्टूडेंट हैं तो आ जाता है, पढ़ते रहते हैं, दिन में 12-15 घंटा हम पढ़ते हैं, तो ये तो 15-20 मिनट का काम है, हो जाता है, क्या दिक्कत है। तो कब से मदद कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? कब से? सर, ये हमारा आज तीसरा दिन है यहाँ पर। तीसरे दिन है आज। क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो नफरत फैला रहे हैं वो नफरत फैलाएंगे, इंसानियत काम है बचाना, इंसानियत बचेगी। देखिए सर, इंसानियत जो है वो उम्मीद पे टिकी हुई है और उम्मीद अगर छोड़ देंगे तो इंसानियत छूट जाएगी। हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हमें मालूम है सरकार हमने चुना है, सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। कोई मिसकम्युनिकेशन अगर होगा तो उसके लिए माफी है।
बाकी बात हमारा सुना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री से हमें पूरा उम्मीद है। कई लोगों को हमने देखा कि वो आकर के यहाँ पर नफरत फैलाने का लगातार काम कर रहे थे। उन नफरतकारियों को क्या कहना चाहिए? प्यार बांटिए सर, बहुत है दुनिया में, नफरत तो बहुत है, प्यार बांटिए, क्या जाता है। लगातार रांची पर हम बने हुए हैं सर। कितने दिन से आप ये खिदमत कर रहे हैं? कहाँ से ये जज्बा, ये जोश खासतौर पर बच्चों के लिए आ रहा है आपको? देखिए, जैसे कि हम लोग 3-4 दिन से लगे हुए हैं और ये जब तक प्रोटेस्ट रहेगा हमारी सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही हैं और सिर्फ मतलब हम प्योरली यहाँ सेवा के लिए और नथिंग है। सेवा के लिए पहुंचे हुए हैं आप? हाँ जी बस। पर कुछ लोग, कुछ पत्रकार जो हैं वो यहाँ पहुंचे और वो ये पूछने की कोशिश करते हैं ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है जो आप लोग यहाँ लगे हुए हैं? देखिए, लोगों का काम है पूछना, हमारा शुरू से काम है सेवा करना। तो क्या फंडिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो सब गुरु घर का दिया हुआ है। बाकी हम सब जो भी हमारे दोस्त हैं सब हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके, आज चौथे दिन हो गया है, सब हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बजट का नहीं है। एक बात बताएं, आपको लगता है कि फंडिंग मिल सकता है यहाँ पर किसी का? आपको देख करके लग रहा है कोई फंडिंग ला सकता है? मैं तभी तो यहाँ पर दिल्ली से सच दिखाने के लिए वही हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर किसी के पास पैसा नहीं है, सब घर से ही जो पैसा है 100-50 करके लेकर के। फंडिंग का जो होता होगा यहाँ पर किसी को नहीं मालूम इसके बारे में। यहाँ पढ़ाई कर सब स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये लोग दोनों का निकला हुआ एग्जाम, फिर भी आए हैं ना, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, बस यही है। और क्या कहना चाहेंगे जो लगातार नफरत फैलाई जा रही है प्रोटेस्ट को लेकर के? सर, नफरत फैलाने वाले तो फैलाते ही है। यहाँ पे हम लोग कोई नफरत नहीं है, ये बस हम लोग एक छोटा सा सपोर्ट है प्रोटेस्टर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स लोग हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे अधिकतर लोग जो स्टूडेंट्स लोग ही हैं, तो हम लोग छोटा सा योगदान दे रहे हैं अपने तरफ से। और कोई नफरत से कोई बात नहीं है सर, और जब तक पॉसिबल होगी, जब तक हम लोग कैपेबल होंगे तब तक करेंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इंसानियत के नाते जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनकी आंखें खुले? बिल्कुल उनकी आंखें खुले, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आके जानने कि हम लोग क्या नफरत वाली कोई ऐसी चीज ही नहीं है यहाँ पे सर। यहाँ पे आपको देख के लग रहा है हम लोग दूध पिला रहे, केसर दूध पिला रहे, इसमें क्या नफरत है? इसमें तो हम लोग प्यार बांट रहे हैं, नफरत की कोई चीज ही नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इंसानियत के नाते जो नफरत फैलाने वाले हों वो खासतौर पर उनकी आंखें खुले? ये पैगाम, हम तो ऐसे नॉर्मल, हम तो स्टूडेंट, हम क्या पैगाम क्या देंगे, बस शांति से रहे सब कोई। और ये जो भी चीज़ चल रहा है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो, सब पॉजिटिव रिजल्ट हो, स्टूडेंट के हित में हो और शांतिपूर्वक हो, जो हो जल्द से जल्द हो, बेस्ट डिसीजन बस। ये भी तो एक पैगाम है ना कि इंसानियत बची रहनी चाहिए लोगों में, अगर छात्र ऐसे बैठे। भैया, वो इंसानियत बची हुई है और आने वाले समय तक बची हुई रहेगी। इंसानियत बची रहेगी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इंसानियत को कोई रोक सकता है। अगर 100% में 90% लोग खराब भी, 10% लोग अच्छे रहेंगे हमेशा, कभी नहीं खत्म हो सकता। आज से 100 साल पहले भी होता था और आज भी होगा और हमेशा होता रहेगा। बस भैया, थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम साथी जो हैं आपस में कंट्रीब्यूट करके यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना पैगाम दे रहे हैं लोगों को कि खासतौर पर जब तक हमारे छात्र हैं उन छात्रों के लिए इसी तरीके से खिदमत जो है उनकी जारी रहने वाली है।